साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसा हम किसी और के साथ करेंगे वैसा ही एक दिन हमारे साथ भी होगा। साथ संगत जी, कर्मों का फल कभी कभी इतना भयंकर और खौफनाक होता है कि इंसान की रूह कांप जाती है। आज हम जो कर्म करेंगे, चाहे अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म, उसका हिसाब हमें सूद समेत वापस करना होगा। इस कर्मों के चक्कर से कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए जीवन में सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख या परेशानी ना हो। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि कभी कभी कर्म का फल कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वो सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। वो बिना मांगे लोगों को उपदेश देता रहता था। इसी कारण उसका कई बार लोगों से झगड़ा भी हो जाता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वो मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए थे, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वो वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। ये जो कर्म कर रहा है उसकी सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, लेकिन ना ही वो इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान का काम भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। वहाँ उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत दुख और परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। सांप दर्द के कारण बुरी तरह करा रहा था। शिष्य ने जब ये खौफनाक दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया।
वो सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा, गुरुजी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा, ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियाँ ही ये चींटियाँ हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। जैसे इसने मछलियों को तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे ही ये तड़प तड़प कर मरेगा। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने महात्मा से पूछा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा, हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। साथ संगत जी, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कर्मों के इस चक्कर से बचना चाहते हैं तो कभी भूल से भी इस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। साथ संगत जी, आज जो हम दुखी हैं या परेशान हैं किसी भी वजह से, उसका कारण सिर्फ हम लोग ही हैं, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को सजा नहीं देता। आज जो हम भोग रहे हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, वो सब हमारे पिछले किए हुए कर्मों के कारण है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में कोई दुख या परेशानी न झेलनी पड़े, तो हमेशा कोई भी कर्म करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। साथ संगत जी, हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से 2 आवाज निकलती है। हमें सिर्फ उन आवाजों को पहचानना है और सही गलत का फैसला लेना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए, आप इस दुनिया में भी खुश रहोगे और मृत्यु के बाद आगे भगवान हम सबकी संभाल करेंगे। साथ संगत जी, आशा है आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।